नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पूरी सुने, कृपया बीच में न छोड़ें। संतों की भूमि महाराष्ट्र में संत एकनाथ का नाम भी अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। संत एकनाथ का जन्म ब्राह्मण कुल में संवत 1590 में महाराष्ट्र के पैठण गांव में हुआ था, जिनके पिता सूर्य नारायण, माता रुक्मणी थी। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में देवगढ़ के संत जनार्दन से दीक्षा ली। 6 वर्ष तक गुरु के पास रहकर ग्रंथों का अध्ययन किया। यहीं से इनको आत्मबोध हुआ। गुरु जी की आज्ञा से ये गृहस्थ बने। धीरे धीरे संत एकनाथ की ख्याति चहुओर फैल गई। वे जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को धर्मोपदेश देते और नेकी व सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह देते। वे अक्सर कहा करते, धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म रहित जीवन वास्तव में पशुवत जीवन है। जैसे वृक्ष जड़ से जीवन रस पाता है, पोषण पाता है, वैसे ही जीवन भी धर्म से ही जीवन रस पाकर सुखी, सुंदर और सफल होता है। एक बार संत एकनाथ कहीं भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन को आया हूँ। मैं गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भगवत गीता के लिए समय नहीं निकाल पाता। अतः हे महात्मन, मैं अब आपकी शरण में रहना चाहता हूँ और भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए आप मुझे अपने साथ ही चलने की और अपना शिष्य बनाने की कृपा करें। हे महात्मन, अब मैं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। संत एकनाथ जी ने उससे पूछा, तुम अकेले हो या गृहस्थ धर्म का पालन करते हो? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी स्त्री है, वृद्ध माता पिता हैं, स्वयं मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उन सब को त्याग करके बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इसलिए हे भगवान, आप मुझे निराश ना करें, आप मुझ पर दया करें। संत एकनाथ बोले, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? क्या तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? इसके उत्तर में वह व्यक्ति कुछ सकुचाते हुए बोला, नहीं महात्मन, वे सब सो रहे थे, तभी मैं चुपके से घर से निकल आया। वे सभी गहरी निद्रा में थे, तभी मैं वहां से चल दिया और आप तक पहुंचा हूं। उन सब के जागते रहने पर मैं तो आप तक कैसे आ पाता, क्योंकि वे सब मुझे गृह त्याग करने ही नहीं देते। संत एकनाथ ने उससे पुनः प्रश्न किया, और तुम्हारे बच्चे? बच्चे भी सो रहे थे भगवान, और उनको सोता हुआ देखकर मैं चुपचाप वहां से निकल भागा। महाराज, मैंने अब घर गृहस्थी त्याग दी है और अब भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। संत एकनाथ उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, बस जिन भगवान की सेवा करने की इच्छा से तुम यहाँ आए हो, वे तो तेरे घर में ही हैं और तुमने उन्हें ही त्याग दिया। अरे भगवान तो घट घट व्यापी हैं, वे कहाँ नहीं हैं? वे तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे तो हर प्राणी के अंदर मौजूद हैं। हर व्यक्ति भगवान की ही कृति है। तुम्हारे माता पिता, स्त्री, बच्चे सभी भगवान की ही कृति हैं। उनके अंदर उपस्थित भगवान को नमन करते हुए तुम उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करो। गृहस्थ धर्म पूरा करते हुए सदा भगवान का स्मरण किया करो, जिससे संसार के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति ना हो और तुम मुक्त हो सको। यही सच्ची भगवत भक्ति है। कर्तव्य से पलायन करने को भक्ति का नाम देना गलत है।
बल्कि कर्तव्य पालन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। त्याग ग्रह का नहीं, कर्तव्यों का नहीं, बल्कि मन के विकारों का करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। जाओ, वापस घर लौट जाओ। संत एकनाथ के वचनों ने उस व्यक्ति का अज्ञान दूर कर दिया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह चुपचाप घर लौट आया। उसे अब नई जीवन दृष्टि मिल चुकी थी। घर आकर अपने परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए ही वह ईश्वर भक्ति करने लगा। वास्तव में यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है, भगवत भक्ति है। संत एकनाथ जितने ऊंचे संत थे उतने ही ऊंचे कवि भी थे। मराठी भाषा में इन्होंने साहित्य की रचना की। इन्होंने जिस दिन समाधि ली वह दिन एकनाथ खष्टी के नाम से पैठण गांव में समाधि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।